Hello Delhi, welcome back to your own channel Being Delhiites। हाँ जानता हूँ यार, बहुत टाइम हो गया लास्ट व्लॉग निकाले। गर्मी देखी है दिल्ली गुड़गांव की तुमने, हैं? मतलब अब देखो मौसम इतना अच्छा हुआ है तो आ गए आपके पास फिर से। तो अभी हम आए हैं एक बहुत ही अमेजिंग जगह पे, सेक्टर 102 गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेसवे के बिल्कुल साथ में है। एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट आपको दिखाने लाया हूँ मैं, जिस प्रोजेक्ट के डेवलपर का नाम ही काफ़ी है, शाहपुरजी पलोंजी ग्रुप। एंड उनका एक बहुत ही अपकमिंग और प्रीमियम प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा आज। तो आइए हमारे प्रॉपर्टी कंसल्टेंट मिस्टर गुप्ता जी से मिलते हैं एंड उनसे बातें करते हैं थोड़ी। वेलकम गुप्ता जी, क्या हाल है? जी बढ़िया, आप सुनाइए। गुड गुड। तो थोड़ा बताइए शाहपुरजी पलोंजी। देखिए इस समय हम जो है सेक्टर 102 में खड़े हैं। ये शाहपुर पलोंजी का जॉय विलेज के नाम से प्रोजेक्ट है जो कि 18 एकड़ में बना हुआ है और इसमें 75% जो है वो ओपन एरिया है। तो ये जो है इसका कनेक्टेड रोड है, ये कनेक्टेड रोड है द्वारका एक्सप्रेसवे एंड इधर से 75 मीटर अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, इन दोनों के सेंटर में है ये। और इसके सराउंडिंग जो है ओस्टर है, अडानी का ओस्टर है और बीपीटीटी का है, एमआर का है, गार्डन इंपीरियल, गुरुग्राम ग्रीन, ये सभी इसके सराउंडिंग है। तो मतलब लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग लोकेशन। आइए अब मैं आपको अंदर दिखाता हूँ। इसमें देखिए इनकी वॉल ऑफ बनी हुई है जैसी। तो ये इसमें ये इन्होंने सारे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। जैसे जो अपना 12 मेट्रो स्टेशन है वो इन्होंने बनाया, मुंबई सेंट्रल स्टेशन, मालाबार हिल, इंटरनेशनल सर्किट रेस, ये अभी जो सबसे ऊंचा ब्रिज बना है चनाब पे, ये भी इन्होंने बनाया है। तो ये देखिए इंटरनेशनल भी और नेशनल भी है। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, साइबर सिटी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब इन्होंने बनाए हैं। अमेजिंग यार, मतलब बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही रिलायबल ग्रुप है। तो इन्हीं का एक ये लग्जरी प्रोजेक्ट है। हाँ जी आइए। तो अभी ऐसा है, देखिए ये तो मैंने आपको दिखा दिया। अभी और इससे ज़्यादा जानकारी के लिए हम इनके सेल्स पर्सन से आपको कनेक्ट कराते हैं जो कि आपको इसके बारे में पूरा और बताएंगे, प्लस आपको सैंपल फ्लैट भी दिखाएंगे। और इनका मॉडल भी बना हुआ है, मॉडल देख लेते हैं पहले। बना हुआ है। राइट, तो ये सारी टावर्स इसी हिसाब से बनी है। इसमें काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है।
अभी सर हम आपको अब जो है इसका मॉडल दिखा रहे हैं और वो सारा एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे ये बन रहा है और क्या क्या टावर बन रही हैं, कौन कौन सी टावर इसमें बन रही हैं। तो आइए आपको मॉडल दिखाते हैं। तो बेसिकली जो 75 मीटर का सेक्टर रोड है वहाँ से आपका 60 मीटर वाइड सेक्टर रोड आ जाता है एंड दिस रोड इज़ हैविंग बेसिकली 2 यूएसपी स्ट्रेट अवे। फर्स्ट तो आपका ये द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट करता है आपको विद इन जस्ट 400 to 500 मीटर एंड दैट थ्रू दी फ्लाईओवर। सेकेंड यूएसपी ये आ जाती है कि यहाँ पे अंडरपास का काम चल रहा है, सो दैट अंडरपास विल स्ट्रेट अवे टेक यू टू हीरो होंडा चौक NH8 विद इन जस्ट 4 to 5 किलोमीटर्स, राइट। रोड की जो इस साइड वाली लैंड है दिस साइड, या अगर आप सामने देखेंगे तो सामने वाला जो 100 एकड़ का पैच है, जो ग्रीन पैच है, दिस इज़ बेसिकली हुडास 100 एकड़ पार्क। सो फ्रंट यार्ड में जो है वो 100 एकड़ का पार्क रहेगा। सराउंडिंग एरिया के अंदर जो ट्रायंगुलर लैंड आपको विजिबल है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम समवेयर हियर एंड एंड अप इन दैट अल्पाइन टावर कॉर्नर। सो रोड के उस साइड से होते हुए अल्पाइन टावर के साइड तक आने वाली लैंड, ये BPTP एम्स्टोरिया की लैंड पार्सल है, बेसिकली 150 एकड़ का लैंड पार्सल है एंड ये पूरा की पूरा लो राइज लैंड पार्सल है। तो यहाँ पे कभी भी कुछ भी कंस्ट्रक्शन होता है तो दैट विल बी मैक्स टू मैक्स 2 to 3 फ्लोर। सो आपका फ्रंट यार्ड भी क्लियर रहेगा, सराउंडिंग एरिया भी क्लियर रहेगा, नो ऑब्स्टिकल, नो हाई राइज विल बी देयर। ये जो टी शेप में आपको लैंड दिख रही है, दिस विल बी योर कमर्शियल स्पेस, समवेयर अराउंड 36-38 शॉप्स यहाँ पे आपकी आ जाती है। दिस विल बी द मेन एंट्रेंस फॉर द प्रोजेक्ट, राइट। सो राइट साइड में अगर लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे टावर 1, 2, 3, 4 ये जो सी शेप में आपको 4 टावर विजिबल है, ये चारों टावर फेज़ 1 का पार्ट है। बेसिकली टावर 1, टावर 2 26 और 20 फ्लोर के 2 टावर्स है, 3 BHK के टावर्स। टावर 3 और टावर 4 जो बैक साइड में विजिबल है, ये 2 BHK के टावर है। ये फेज़ 1 का पार्ट था, एज आई सेड 2019 में हमने इनको लॉन्च किया हुआ था, 100% सोल्ड आउट है। वी डोंट हैव एनी इन्वेंट्री लेफ्ट इन दिस, सो समवेयर अराउंड अक्टूबर 2022 में हम इनका पोजेशन देंगे। इसी का मिरर इमेज जो हमने लॉन्च किया है दैट इज़ ग्रैंडस, क्रिसेंडो, अल्पाइन एंड सियरा। Again, Grandis is 26th floor for 3 BHK, Crescendo is 20th floor for 3 BHK सॉरी। अल्पाइन सियरा आपके 14 फ्लोर के 2 BHK के टावर्स है। ये फेज़ 2 का पार्ट है। इनका पोजीशन जो है लगभग सितंबर-अक्टूबर 2023 में आपका आ जाएगा, जिसमें आपको ग्रैंडिस और क्रिसेंडो में 3 BHK की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, राइट। बैक साइड में जो 4 टावर दिख रहे हैं दैट इज़ एमे, आयरिस, मैग्नस और जेट। ये 4 टावर बेसिकली आपके फेज़ 3 का पार्ट हो जाता है, जिसके अंदर एमे इज़ बेसिकली 14 फ्लोर फॉर 2 BHK, आयरिस इज़ फॉर 3 BHK 14 फ्लोर, मैग्नस और जेट जो ब्लू और ग्रीन कलर में लाइटन अप है, ये 14 और 18 फ्लोर के 3 BHK के टावर्स हैं। सो बेसिकली अगर इसमें हम बात करें तो हमारे पास जेड और मैग्नस एंड आयरिस में 3 BHK की अवेलेबिलिटी आपको मिल जाती है। इट्स इन समवेयर अराउंड पार्क फेसिंग। सो ये कहीं ना कहीं आपका जो है टावर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। अगर ओपन एरिया या ग्रीन एरिया की हम बात करते हैं तो वी आर हैविंग 75% एरिया इज़ द ओपन एरिया और एक ग्रीन एरिया आप कह लीजिए। सो देर आर 3 कोर्ट्स बेसिकली। देर इज़ टोपाज कोर्ट, देर इज़ अ टोपाज कोर्ट जो येलो कलर में आपका जो विजिबल है, समवेयर अराउंड 1 एकड़ का ये कोर्ट है। एंटायर फ्लावर प्लांटेशन विल बी इन येलो कलर। उसी के जस्ट साइड में आपका किड्स प्ले एरिया आ जाता है। इसी के अपोजिट में आपका पर्पल कोर्ट आ जाता है, दैट वी कॉल्ड एज अ सफायर कोर्ट। सो सफायर कोर्ट के अंदर एंटायर हॉर्टिकल्चर फ्लावर प्लांटेशन विल बी सेम एज इट इज़, जो आपको कलर विजिबल है पर्पल कलर। और बैक साइड जो आपको विजिबल है दैट इज़ अ कोरल कोर्ट। लगभग 1.5 से 2 एकड़ का ये कोर्ट है और इसमें जो एंटायर हॉर्टिकल्चर होगा वो रेड कलर में विजिबल होगा। बीच में जैसे आपको दिख रहा है 75 पाम ट्रीज़ का पाम गार्डन हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस सराउंडिंग एरिया जो बॉर्डर है इसमें हाइडेंस ट्री प्लांटेशन किया जाएगा, राइट। एंड द्वारका एक्सप्रेसवे का पहला प्रोजेक्ट है जिसमें नंबर ऑफ एयर प्यूरीफायर्स हम प्रीमाइसेस के अंदर जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द फैसिलिटीज़ एंड एमिनिटीज़, बीच में जो विजिबल है दैट इज़ अबाउट 24,000 स्क्वायर फीट लग्जरी क्लब हाउस विद ऑल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वाइज फैसिलिटीज एंड अमेनिटीज। सो देयर विल बी स्क्वैश रूम, जिम्नेशियम, कैफेटेरिया, मिनी थिएटर, योगा टेरेस। देयर विल बी 3 स्विमिंग पूल एट बैक एंड जो आपको विजिबल है, जिसमें आपका किड्स पूल रहेगा, लेजर पूल रहेगा, फैमिली पूल रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर और फैसिलिटीज़ की मैं बात करता हूँ तो क्लब हाउस के अलावा भी आपको हर टावर के नीचे जो है एक पॉकेट एमिनिटीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आपका रिसेप्शन एरिया रहेगा। अपार्ट फ्रॉम रिसेप्शन एरिया देयर विल बी अ कोवर्किंग स्पेस विद सिस्टम्स एंड द वाईफाई कनेक्शन। ओपन जिम्नेशियम विल बी देयर, इंडोर गेम्स विल बी देयर। सो ये सारी चीज़ें आपको हर टावर के नीचे अवेलेबल है। सो यू डोंट नीड टू गो टू क्लब हाउस टू अवेल दैट फैसिलिटी, यू सिंपली अवेल दैट जस्ट बिलो योर टावर। आइए अब आपको हम सैम्पल फ्लैट दिखाते हैं। ये 1852 स्क्वायर फीट का एरिया है। इसमें जो कारपेट एरिया है 1319 है। तो आइए मैं इसका आपको सैम्पल फ्लैट दिखाता हूँ। तो ये सैम्पल फ्लैट गुप्ता जी क्या है, कितने BHK है? 3 बेडरूम का है, ये लग्जरी फ्लैट है।
ये देखिए इसकी एंट्रेंस है, एंट्रेंस पे एक पैसेज दिया हुआ है जो कि 4.3 इंटू 4.11 का है, जिससे आप कुछ भी यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। सही है। ऊपर लाइटिंग वगैरह का भी लाइटिंग है। इंतजाम है। जी, चलो चलो आ जाओ। ये लिविंग एरिया है। ये लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है। तो ये जो लिविंग एंड डाइनिंग एरिया है, ये टोटल जो हमारा है 13.1 इंटू 22.7 है। तो ये देखिए ये लिविंग का बना हुआ है प्रॉपर। ये इस साइड में आपका डाइनिंग आ गया। ये ग्लास वगैरह भी लग ये जाता है। ग्लास है, आप इसे ग्लास लगवाना चाहें ग्लास लगवा सकते हैं, या अदरवाइज आप प्लेन दीवार भी बनवा सकते हैं। साथ में ये बालकनी इसमें बालकनी है। अटैच्ड है। बालकनी जो है 13.3 इंटू 5.11 है। तो ये मतलब ये काफ़ी लंबी बालकनी है, जिसे आप अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कि जैसे आप बैठे हुए हैं, शाम को 4-5 लोग हैं, तो आप अच्छा इसमें एंजॉय कर सकते हैं, अपना बारबेक्यू लगा सकते हैं। सब बढ़िया सिस्टम बना हुआ है। साथ में ही बेडरूम भी है। इधर से आप बेडरूम में भी जा सकते हैं, बालकनी से अटैच है बेडरूम। ये देखिए ये बेडरूम है। ये बेडरूम जो है इसका एरिया है 10.8 इंटू 11.8। साथ में अटैच बाथरूम भी है। ठीक है, इसमें अटैच वॉशरूम आपको मिलेगा। 8x5 के डायमेंशन 8 इंटू 5 में ये वॉशरूम है जो हम आपको दे रहे हैं। ये अलमीरा है इसमें। प्रोवाइडेड है। देखिए आप अलमीरा बनने के बाद भी काफ़ी स्पेस है इसमें। अब आते हैं दूसरे बेडरूम की आइए। तरफ। बेडरूम नंबर 2 देखते हैं। इसका ये सर डायमेंशन है 11/12। 11/12.10 है ये, मतलब जस्ट लाइक 13। इसमें बालकनी नहीं है, बट इसमें विंडो दी हुई है आपको। विंडो दी हुई है। और ये इसमें अलमीरा बनी हुई है, और इसमें अटैच वॉशरूम नहीं है। स्पेशियस अलमीराज हैं गुप्ता जी। थर्ड बेडरूम की तरफ चलें। अच्छा ये साथ में ये कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम भी है। कॉमन वॉशरूम जो है वो 8.5 है। 8.5 का कॉमन वॉशरूम है अपना। सही है। ठीक आइए। है। ये देखिए ये पूरा जो है ये वाईफाई से इनेबल है। ये स्मार्ट होम है। आप अपने जितने भी इक्विपमेंट हैं सब आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो एक पैसेज दिया हुआ है इसे आप डिस्प्ले भी कर सकते हैं, ऊपर वॉच लगा सकते हैं अपनी। इस पैसेज का जो साइज है वो 4.6 इंटू 9.9 है। ये इसका तीसरा बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है ये। इसमें जो है 11.7 इंटू 12.4 है, और इसमें ये अटैच वॉशरूम है जिसमें ड्रेसिंग एरिया सेपरेट दिया हुआ है। ये इसका ड्रेसिंग एरिया है, और वॉशरूम भी साथ में। और ये वॉशरूम है इसका। देखिए काफ़ी स्पेशियस वॉशरूम है। वॉशरूम जो है 5.8 है, 5x8। और ये इसका वार्डरोब भी है, ड्रेसिंग है। और ये इसके साथ में अटैच बालकनी है। बालकनी जो है ये इसमें हमारी जो है 11.11 इंटू 4.7 है। आप इसे इस तरह से डेकोरेट कर सकते हैं। तो गुप्ता जी आपने फ्लैट तो दिला दिया, और ऑब्वियसली ये फ्लैट इस फॉर्मेट में तो मिलेगा नहीं, रॉ फॉर्मेट में ही मिलेगा। जी। तो इंटीरियर कैसे करवाओगे? इंटीरियर देखिए जी, अगर आपको सेम चाहिए हम सेम करके दे देंगे। अच्छा। अगर आपको अपना कोई डिजाइन देना है, जैसे बेडरूम में या बालकनी में, या मतलब किचन आप अपने हिसाब से बनवाना चाहते हैं, तो हम वो भी बनाते दे सकते हैं। वुड वर्क वगैरह अपने सारा हम हिसाब से। करके दे सकते हैं। हम मतलब बढ़िया से बढ़िया आप करवाना चाहेंगे वो भी है हमारे पास। लाइटिंग वाइटिंग सब सब आप कुछ है, करवा सकते हैं। सारा इंटीरियर अपना है, पूरा एक टीम है अपनी इंटीरियर के लिए। सही है, बहुत बढ़िया है। फ्लैट का फ्लैट, इंटीरियर का इंटीरियर, वन स्टॉप शॉप है जी। आइए देखिए। तो गुप्ता जी अभी हमने मॉडल देख लिया,
लेआउट देख लिया पूरा, बहुत अच्छा सुंदर बनाया हुआ है। अब बात करते हैं इसके यूनिट्स कितने अवेलेबल हैं। यूनिट इसमें 3 टाइप से हैं, जिसमें 2 BHK है और 3 BHK के 2 टाइप हैं, जिनका मतलब साइज़ जो है वो है 1215 2 BHK और 1692 3 BHK और 1852 3 BHK में लग्जरी साइज़ है, ठीक है। और इसमें जो मतलब इनकी जो कॉस्टिंग आ जाती है, तो 2 BHK की जो बेसिक कॉस्ट है वो है 1.10 CR और 3 BHK जो है 1600 वाला उसकी है 1.50 CR और जो 1852 का साइज़ है उसकी कॉस्टिंग आ जाती है 1.64 CR, ठीक है। तो ये इसमें जो है पेमेंट प्लान आपको बहुत बढ़िया मिल रहा है, क्योंकि इसमें CLP पेमेंट प्लान है, कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। उसमें क्या है, जैसे जैसे बिल्डिंग बनेगी उसी हिसाब से आपको पेमेंट देनी है, तो मतलब 2-2.5 साल में आपकी पेमेंट जाएगी, तो आपको कोई बर्डन नहीं है। तो इस पेमेंट के अलावा कुछ और मुझे देना है या यही फाइनल है? देखिए वो तो थोड़ा सा पोजीशन चार्जेस वगैरह होते हैं। अच्छा। जब आपको पोजीशन GST वगैरह भी लगेगा? GST होती है, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वो चीज़ें होती हैं। वो तो जब आप विजिट करेंगे तो आपको सारा चीज़ें बताई जाएंगी। तो यहाँ पर हम विजिट कर सकते हैं, कॉल करना पड़ेगा आपको पहले विजिट आप करने से मुझे पहले? कॉल कीजिए, आप मैं नंबर आपको टाइम बताइए। दे दूँगा, और मेरा नंबर है 9999 47 6605। कॉल कीजिए मिस्टर गुप्ता जी को एंड इनसे अपॉइंटमेंट लेके आप कभी भी यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। यू कैन व्यू द सैम्पल फ्लैट, यू कैन व्यू द मॉडल। तो चलिए, अच्छा खासा आपने विज़िट कर लिया, अब चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ, आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।